गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम लोग का नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज सेम 5। और सेम 5 में हम लोग का जो पेपर है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो ये है हमारा पेपर नेम। पेपर नेम क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और पेपर कोड क्या होगा? तो ये है CC11। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का यही है। और आपके जो है इसमें भी 25 मार्क्स के आपको होंगे मिड सेमेस्टर एग्जाम, जो कि आपका इंटरनल होगा। और 75 मार्क्स का एग्जाम है वो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस 25 में तो आप लोग अच्छे से स्कोर कर ही लेते हो। 25 में 24-25 मिल ही जाता है। ओके, सो हमें क्या करना है? हमें इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसमें हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ेंगे पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो चैप्टर्स है इसमें वो पहला जो चैप्टर है ये है आपका एनालिटिक फंक्शन। ओके, एनालिटिक फंक्शन, द फर्स्ट चैप्टर इज योर एनालिटिक फंक्शन। इसमें सेकेंड चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे ये आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, द सेकेंड चैप्टर इज योर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चैप्टर 2, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Then come to the chapter 3. Then chapter 3 is your conformal mapping. Okay, conformal mapping. इसमें हम लोग कुछ स्पेशल मैपिंग्स भी पढ़ेंगे, स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्पेशल वाला बाद में देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तब कंटिन्यू करेंगे इसको। एंड देन वी हैव अ चैप्टर 4 एज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी and differentiability of a function of two variables. Okay, of a function of two variables. तो ये आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। देखने में बहुत छोटा लग रहा है बट वी हैव अ वेरी बिग कंटेंट्स। बहुत सारे इसमें आपके सब पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना होगा। एनालिटिक फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स जो है आपके इस चैप्टर से कंटेंट होते हैं। मोस्टली इसमें से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से एग्जाम में आ जाते हैं एनालिटिक फंक्शन से। ठीक है, रेस जो है ये कभी इसमें से 5 कभी इसमें से 7 इस टाइप से डिवाइड होता है। तो 10 नंबर के इसमें से कभी 12 नंबर के, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो और जितने भी चैप्टर्स आपको दिए गए इनमें से आपके वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, और क्वेश्चंस ऑफ द 6 and 7 मार्क्स के भी होते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब ये है कि आपको बुक भी लेने हैं, तो बुक आप कौन से लोगे? तो बुक जो लोगे आप उसके राइटर्स के भी नाम लिख लो। बुक्स बाय, फर्स्ट है चर्चिल की बुक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय चर्चिल। सेकेंड है आपका लालजी प्रसाद। एंड देन ऑफकोर्स सॉम एंड सीरीज की आपकी बुक भी आती है। ठीक है, सॉम सीरीज की बुक भी आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपके लाइब्रेरी में बहुत सारे सॉम सीरीज की बुक अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो टेक द सॉम सीरीज बुक आपके प्रिपरेशन के लिए। बट जनरली जो हम लोग कंटेंट जो यूज करेंगे बुक वो है लालजी प्रसाद एंड चर्चिल की बुक। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने बुक परचेज भी कर लिया है गर्ल्स। सो नाउ आई कैन इरेज दिस वन। समझ में आ गया? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज एनालिटिक फंक्शन। ये एनालिटिक फंक्शन हमारा है क्या? ठीक है, सो द चैप्टर 1, एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शंस को, चैप्टर्स को पढ़ने के पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट वी मीन बाय द एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, किस तरह के फंक्शंस को हम लोग एनालिटिक फंक्शंस कहते हैं। तो पहले इसके डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है इसके डेफिनेशंस को हम लोग पढ़ते हैं कि एनालिटिक फंक्शंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है गर्ल्स,
तो इसमें है कि अ फंक्शन which is defined and differentiable both, okay, which is defined and differentiable at each point of our domain D is said to be analytic function in that domain. अब यहाँ पे ये है दिया हुआ कि आपका जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा, एनालिटिक होगा, कहाँ पे, एक डोमेन में ऑफ आर डोमेन डी। तो इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास ये एक डोमेन है, इस डोमेन के हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो हम इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे कि दिस आर द फंक्शंस which is differentiable at each point of this domain। तो इस डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाएगा कि दिस फंक्शन इज योर एनालिटिक इफ इट इज डिफरेंशिएबल एंड आल्सो डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। ओके, देन दिस फंक्शन इज नोन एज अ एनालिटिक फंक्शन। तो ये पहला डेफिनेशन हो गया। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसके एनालिटिक फंक्शंस की क्या है, द सेकंड डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन ये कहता है कि फंक्शन जो है वो आपका एनालिटिक होगा, ओके, अगर ये कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब ये भी हमें देखना होगा कि कॉची रीमन इक्वेशन क्या है। तो फंक्शन is said to be analytic, a function is said to be analytic in a complex plane if it satisfies Cauchy Riemann equation। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि व्हाट वी मीन बाय दिस कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अगर कोई भी फंक्शन को हम जैसे ये है, अगर इस तरह से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं और तब हमें फंक्शन को दिखाना है कि क्या ये एनालिटिक है या नहीं, तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन का आपका फंक्शन ये दिया है, ठीक है। तो अगर ये मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो ये फंक्शन आपका एनालिटिक होगा अगर हम लोग कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे। अब कॉची रीमन इक्वेशन क्या है, तो कॉची रीमन इक्वेशन है कि आपका डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू डेल वी बाय डेल वाई के बराबर होनी चाहिए, ओके, एंड डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स के बराबर होना है। And what we mean by this del, you are very well known with this del functions. This is the partial differentiation. Okay. So अगर हमारा फंक्शन जो यहाँ पे u है, first we will eliminate this u and v from this function। यहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे, एलिमिनेट करने के बाद हम लोग उसको वन बाय वन डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड अगेन विद रिस्पेक्ट टू y। फिर हम चेक करेंगे कि क्या जो भी हमारा गिवन फंक्शन है क्या वो इस पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि यस द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। ओके, तो ये हमारा है एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन। सो आई होप इज दिस क्लियर गर्ल्स, ठीक है।